हफ्ते में एक दिन बैठकर एक साथ मिलकर दुआ करें, अल्लाह से मांगे, बैठकर सारे एक दिन एक वीक में अम्मी बैठकर दुआ मांगे, एक वीक में अबू जोर से दुआ मांगे। अब क्या होता है, दुआ के लिए बैठे बस खामोशी बैठे, बस हो गया ख़त्म, आमीन। पता ही कोई नहीं है दुआ में दुआ कैसे करनी है, दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ कैसे की जाती है। मुसलमान तो हैं लेकिन हाँ नहीं, हमारे मस्जिद के मौलवी साहब हैं, लोग बस उनको बुला लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। साल में माशाल्लाह हमारी अम्मी का ख़त्म है, हमारे अब्बू का ख़त्म है, फलां के ले आएंगे, बस लोगों को बुलाएंगे। ख़त्म किस बात का नाम है, खाना पकाने का। माशाल्लाह ये मुहर्रमुल हराम में क्या है, लंगर बना रहे हैं, और क्या है भाई, बस इमाम हुसैन के नाम पर। और भाई इमाम हुसैन के नाम पर जो कुरान तुमने पढ़ा है, इमाम हुसैन ने तो कुरान आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा था। तो अफसोस के साथ ये सब वो बातें नाज़रीन किराम जो रस्मी नहीं है बल्कि हकीकतन है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो आखिरी बात वो ये थी कि बैठकर दुआ मांगे, एक वीक टाइम रख लें कि एक वीक में अम्मी ज़ोर से बुलंद आवाज़ से दुआएं पढ़ेंगी। उससे क्या होगा, जब अम्मी बुलंद आवाज़ से दुआएं पढ़ेंगी तो बेटी को भी वो दुआएं कल ज़बानी याद हो जाएंगी और उसके जहन में नक्श हो जाएंगी कि हमारी अम्मी ज़ोर से दुआ मांगती थी और हमारी अम्मी इन अल्फाज से दुआएं मांगती थी और हमारी अम्मी को ये दुआएं आती थी। अब्बू एक वीक में अब्बू दुआ मांग लें, नहीं आते टूटे बूटे कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। फिर एक वीक में बेटे की जिम्मेदारी लगा दें, एक वीक में बेटी की जिम्मेदारी लगा दें। इस तरीके से घर का माहौल बनाएं ताकि कल को बच्चे को दीनी माहौल। तो अब जज्बा कैसे पैदा हुआ, घर के अंदर माहौल ही नहीं है, सोसाइटी नहीं है। सारा दिन बच्चे लॉकडाउन के अंदर घर में प्ले स्टेशन पे बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक चैटिंग हो रही। क्या बनेगा घर बच्चा, नहीं हमारा बच्चा बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, क्या है घर में सिर्फ प्ले स्टेशन में बैठा रहता है। वो पता नहीं कि वहाँ आजकल तो क्या है, गेमों में भी लड़के लड़कियों से दोस्तियाँ कर रहे हैं। पिछले दिन एक वाक़या पेश आया कि एक नौजवान था, माँ बाप परेशान है, माँ बाप समझते हैं अच्छा बच्चा घर से बाहर नहीं गया और वो जो है ना क्या नाम है बाहर के माँ बाप बुरे माहौल से बचा हुआ, वो घर में बैठकर उसने फलां लड़की से दोस्ती लगा दी और वो वहाँ लहू लाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये माशरा किसका, ये माशरा हमारा है, ये मुस्लिम माशरा है। मुसलमान घरानों में क्या हो रहा है इसकी तरफ तवज्जो दें। ये बच्चे किसके, ये यूथ किसकी, ये हमारी है, इन पर हमने इनकी मेहनत करनी है। मैं यकीन जाने जब वहाँ जाता हूँ बलूचिस्तान के अंदर तो वहाँ भी मेरा दिल खून के आंसू होता है कि ये मासूम बच्चे, इनका कल मुस्तकबिल क्या होगा। हर वालिदैन अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। तो नाज़रीन किराम ये चंद एक अहम बातें थी।